नमस्कार साथियों, मैं योगी रामरस AFPMS योगा पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने योग के अंदर 5 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं और जो पहला विश्व कीर्तिमान है वो मेरा सूर्य नमस्कार में है। और सूर्य नमस्कार तो आप सब जानते ही हैं। सूर्य नमस्कार में 12 क्रियाएं होती है जो सरल भी है, दिखने में बहुत कठिन है, लेकिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास संपूर्ण शरीर को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है और योग सभी को जोड़ता है। और उसी योग के माध्यम से मैं AFPMS योगा जो हमारा YouTube चैनल है उसके माध्यम से आपसे हम जुड़ना चाहते हैं, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सके। आइए, योग के आसन बहुत सारे हैं, ऐसे 84,000 योग के आसन है, लेकिन मुख्य 84 आसन है। और हम जब योग के छोटे छोटे अभ्यास बैठकर करते हैं तो कुछ आसन ऐसे हैं जिन के अंदर बैठकर हम अभ्यासों को कर सकते हैं। जिस आसन में मैं भी बैठा हूं, इस आसन को सिद्धासन कहते हैं। पहले के संत महात्मा ऋषि मुनि इसी आसन में बैठकर अपनी साधनाओं को साधते थे। तो ये जो भी अभ्यास है ये सिद्धासन है। आइए एक बार आप इसकी विधि समझ लें। और विधि समझने से पहले, जैसे सिद्धासन होता है, सुखासन होता है, पद्मासन होता है, अर्ध पद्मासन होता है, स्वास्तिक आसन होता है, ये बैठकर किए जाने वाले आसन है। और इन आसनों में बैठकर हम छोटे छोटे अभ्यासों को कर सकते हैं, उन्हें गति प्रदान कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं सिद्धासन की विधि। सिद्धासन हम कैसे करते हैं। आराम से अपनी योग मैट को ऐसे आप बिछा लें और आराम से, पहले जब आप मैट बिछाएंगे तो आराम से ऐसे आपके पैर खुले हुए रहेंगे। जब हम सिद्धासन करेंगे तो आप आराम से एक बार साइड से भी देख लें। आपको अपना दायां वाला घुटना ऐसे मोड़ना है और एडी को, आपकी जो हिल है उसको एनस से स्पर्श करवाना है। अब जो बायां वाला, जो आपका लेफ्ट वाला जो लेग है वो एकदम सीधा है, उसको फोल्ड करके और दाएं वाली एडी पे ऐसे रखना है। ये आपका सिद्धासन है। और इसको सामने से भी एक बार आप देख लें, एक बार आराम से। यदि आप ऐसे नॉर्मल बैठे हैं तो आप या तो बाएं वाले पैर की एडी को या दाएं वाले पैर की एडी को, यानी या तो लेफ्ट वाले पैर की हिल को या राइट वाले पैर की हिल को आप ऐसे एनस से लगा दें, गुदाद्वार से। और फिर उस एडी पे जो गुदाद्वार से लगी हुई है, उस एडी पे दूसरे पैर की एडी को ऐसे रखते, कमर गर्दन रीढ़ की एडी सीधा कर ले और ज्ञान मुद्रा में चले जाए। पहला हमारा ये सिद्धासन का अभ्यास। दूसरा अभ्यास जो सब लोग करते हैं और सबसे सरल है, सुखासन। और सुखासन की यदि मैं परिभाषा की बात करूं तो जिस आसन में हम सुखपूर्वक बैठे उसी आसन को सुखासन कहते हैं। तो सुखासन यानी आलकटी पालकटी मार के बैठना, ये एक हमारे भारतीय परंपरा में है। और अधिकतर भारतीय लोग सुखासन में बैठकर ही भोजन करते हैं। जब नीचे बैठते हैं तो सुखासन में ही बैठते हैं। तो सुखासन में बैठकर भी आप अपने अभ्यास को कर सकते हैं। ये सुखासन है। इसमें आप पैरों को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। इसमें आप आराम से, जैसे आपका मन हो वैसे बैठ जाए। और जो हमारा तीसरा अभ्यास है, जो प्रमुख आसन है बैठने वाले आसनों में, वो है पद्मासन। जो एक कमल की तरह हमारी आकृति हो जाती है। पद्मासन दिखने में बहुत कठिन है, लेकिन जब अभ्यास करेंगे तो ये कठिन आसन सरल हो जाएगा। और इसी का नाम योग है। आराम से दाएं वाले घुटने को ऐसे मोड़कर दाएं वाले पैर की एडी को बाएं वाले पैर की जंघा पे ऐसे रखेंगे और दूसरे पैर की जंघा पर भी बाएं वाली एडी को ऐसे रखेंगे। ये हमारा पद्मासन का अभ्यास है। लेकिन ध्यान दें, जबरदस्ती नहीं करें। आपकी क्षमता हो उतना ही आप अभ्यास करने का प्रयास करें। यदि आप पूर्ण पद्मासन नहीं कर सकते हैं तो आप अर्ध पद्मासन का अभ्यास कर सकते हैं। एक पैर की एडी को ऐसे जंघा पे ऊपर रखें और इसका आप अभ्यास करें ऐसे। फिर धीरे धीरे दूसरे पैर की एडी को ऐसे रखें और कोशिश करें, यदि आपको पूर्ण पद्मासन में जाना है तो ऐसे पैर ऊपर उठाएं, फिर नीचे लाएं, फिर ऊपर लाएं, फिर नीचे लेके जाएं आराम से। ये हमारा पद्मासन का अभ्यास था। और एक अभ्यास और हमारा जो सबसे ज्यादा प्रचलित है
और एकमात्र ऐसा अभ्यास है जो भोजन करने के बाद किया जाता है। उस आसन को हम वज्रासन कहते हैं। आइए, वज्रासन बहुत अच्छा अभ्यास है। आराम से इसे घुटने नीचे लगाकर एक बार साइड से देख लें। पहले ऐसे बैठ जाए, एडिया हिप से लगी हुई है हमारे नितंब से ऐसे, और कमर गर्दन सीधी रखें। और यदि एक बार सामने से भी देख लें आराम से ऐसे, इसके अंदर भी आप अपने अभ्यासों को कर सकते हैं। और यदि आपके दर्द हो तो आप आराम से पीछे यहाँ पर या नीचे तकिया लगाकर भी, या एक मलमल वाला या कुछ सामान्य दरी के साथ या कुछ एक तकिए के साथ आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। लंबे अभ्यास में ऊर्जा देते हुए रिलैक्स हो।